सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास x इज अ नॉर्मल वेरिएंट विथ मीन हमको दिया हुआ है 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन SD वो हमको दिया हुआ है 5। इसका यूज करके हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 26 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 40। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से, नॉर्मल वेरिएंट में से। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूलाज इस चैप्टर में आती है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो डिटेल गिवन है वो लिख लेते हैं। मीन की वैल्यू हमको गिवन है 30। मीन मतलब क्या होता है? म्यू। मीन मतलब क्या होता है? म्यू। म्यू की वैल्यू हमको गिवन है 30। स्टैंडर्ड डेविएशन SD वो क्या गिवन है? 5। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लिखते हैं सिग्मा। इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। वेरिएंस जो है वो क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 26 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 40। लेकिन यहाँ पे तो x है, यहाँ पे तो म्यू एंड सिग्मा है। तो यहाँ पे ऐसी फॉर्मूला आपको लिखनी है जहाँ पे x एंड z टेबल जो है उसके बीच का क्या हो? रिलेशन हो। सो उसके लिए फॉर्मूला है z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x की जगह पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा क्रिएट करेंगे। किस तरीके से? म्यू की वैल्यू हमको पता है, सिग्मा की वैल्यू पता है, तो जो चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो दोनों साइड अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट में सबसे पहले x में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं म्यू अपॉन सिग्मा से उसको क्या करते हैं? डिवाइड। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी। 26 उसमें से माइनस क्या करेंगे? म्यू। म्यू की वैल्यू क्या थी? 30। तो 26 में से 30 को माइनस करो, डिवाइड करो किससे? सिग्मा से। सिग्मा की वैल्यू क्या थी? 5। सेम चीज राइट हैंड साइड होगी। 40 था तो वो वैसे का वैसा रहेगा। उसमें से माइनस क्या करेंगे? म्यू। म्यू की वैल्यू क्या थी? 30 अपॉन सिग्मा क्या है? 5। ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पे z क्रिएट किया। इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम देखें, सो प्रोबेबिलिटी फॉर 26 माइनस 30 होगा -4 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू, ये जो पूरी टर्म है वहां पे क्या आ जाएगा? z, क्योंकि वो z की फॉर्मूला थी। लेस देन और इक्वल टू 40 माइनस 30 वो क्या होगा? 10 अपॉन 5। इसका सिंप्लीफिकेशन जो है वो होगा -0.8 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 2। तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी फॉर -0.5 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 2। लेकिन नेगेटिव के लिए हमको z की वैल्यू नहीं मिलेगी तो इसको चेंज कर लेते हैं पॉजिटिव में। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 2। अब आपको देखनी है z टेबल में इसकी वैल्यू। तो z टेबल में आप जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? 0.2881 होगी प्लस इसकी जो वैल्यू है वो होती है 0.4772 यानी इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.7653 जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। सिंपल।